Good morning, students. Chapter 5th, current electricity. On this topic, already one class I have completed. I'm just revising those concepts. First one is current. What is the current? Current means a charge flown upon total time. So I is equal to dq upon dt you can add, and units are coulomb per second, others amperes you can add. Take इसमें से अब दे you can see suppose they have given q is given. Suppose charge देगा, charge q is equal to 3t square plus t is given. Okay, so they given here q is given. They are asking to find out the current. हमको charge दिया, they are asking to find out the current. So कितना करंट होगा, इसके लिए हम क्या करना है, आपको चार्ज पता होगा तो उसको डिफरेंशिएशन करेगा तो करंट है, करंट किसका देखेंगे, करंट देखेंगे dq upon dt, dq upon dt मींस उन्हें क्या किया था, चार्ज आपको पता होगा तो उस चार्ज को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको करंट मिलेगा। उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dq upon dt, dq upon dt डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आएगा आपको पता है 3 मल्टीप्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आएगा, प्लस t को करेंगे तो 1 आएगा। सो dq upon dt इसको बराबर आएगा, i is equal to 6t plus 1, ठीक है, डिफरेंशिएशन i is equal to 6t plus 1 करंट आएगा, ठीक। if suppose they give the current and they are asking the charge, इसमें कैसे करेंगे, suppose what is given in this case, q is given, then they are asking the current, q is given, then they are asking the current, हम क्या करेंगे उसमें q को डिफरेंशिएशन करेंगे तो with respect to the time आपको मिलेगा करंट। सपोज देखिए करंट i is given, suppose here i is given, now they are asking to find out the charge flow, कितना चार्ज फ्लो होगा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐसे करेंगे i dt is equal to dq, therefore dq is equal to i dt। हमको क्या चाहिए तो स्मॉल चार्ज फ्लो, लेकिन हमको पूरा चार्ज फ्लो चाहिए, पूरा का पूरा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पूरा फाइंड आउट करने का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल dq is equal to इंटीग्रल i dt, therefore q is equal to total charge q is equal to इंटीग्रेशन ऑफ i dt, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के ऐड कर सकते हैं, ये आपका सिलेबस में नहीं है। सपोज चार्ज इज गिवन, चार्ज को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको करंट आएगा, ठीक। इफ करंट इज गिवन, नाउ दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट द कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसे केस में करंट को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, करंट को इंटीग्रेशन करेगा तो आपको मिलेगा कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक। अब गिवन चार्ज को आप डिफरेंशिएशन करेगा तो आपको पता चलेगा कितना करंट जा रहा है, ठीक। दिस बोथ पॉइंट्स जस्ट रिमेंबर दैट। सो आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन, सो करंट इज व्हाट, करंट इज ए स्केलर और वेक्टर, ये भी स्केलर भी नहीं है वेक्टर भी नहीं है, हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट इट इज नॉट ए स्केलर एंड इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन समटाइम्स ना ऑप्शंस में टेंसर नहीं होता वो क्या मानना पड़ेगा, स्केलर मानना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। ओके, ऑप्शंस में केवल वेक्टर और स्केलर दिया, उसी केस में क्या मानना पड़ेगा, स्केलर। अब टेंसर ऑप्शन में टेंसर भी होगा तो आंसर क्या होगा, टेंसर, आंसर इज टेंसर, ठीक। या व्हाई इट इज अ टेंसर, एक्सप्लेन, इनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द वेक्टर्स लॉस। ओके, वेक्टर्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, बिकॉज़ ऑफ दैट रीजन वी कैन से दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक। ओके, टेंसर मींस व्हिच कैन हैव द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डज नॉट फॉलो द वेक्टर्स रूल, उसको हम बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी। उसके बाद हमने देखा था यार करंट डेंसिटी, करंट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट आल्सो एक्सप्लेन, ठीक। या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी कैन सी दैट, सपोज हमने एक लिया था, एक रेसिस्टर, मान लें एक रेसिस्टर लिया है, रेसिस्टर, सो दिस वी हैव सीन इन 10th क्लास। सो हमने कोई सा एक रेसिस्टर हमने लिया था, नहीं तो कोई सा भी तार मान सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक रेसिस्टर लिया था, इसका रेजिस्टेंस का, इसका पोटेंशियल V1 इधर एंड यहाँ पर पोटेंशियल V2, ठीक। हमने माना था V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक। इट्स छोटा चीज है, हमने स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एक्सप्लेन ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेना, एक रेजिस्टर लिया था, पोटेंशियल्स एक तरफ V1 दूसरी तरफ V2 लिया था,
ठीक है, हमने एक और कंडीशन में माना था V1 इज ग्रेटर देन V2। अब करंट कौन सा तरफ से कौन सा तरफ जाएगा ये हम देखना पड़ेगा। ठीक है, अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेंगे मींस हाई टू लो ओनली, सो देयरफॉर वी कैन सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, स्मॉल basics only, ठीक है, this basics already you know, I think in 10th class this concept is there, so if it is not there also we can add कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या किया था, एक रेसिस्टर लिया था, इसी रेसिस्टर में एक तरफ पोटेंशियल V1 लिया था, दूसरा V2 लिया था, हम ऐसे माना था V1 is greater than V2, V1 is greater than V2। अब करंट कैसे मूव करेंगे, सो V1 से V2 तरफ, हम रिवर्स मानेंगे तो V2 is greater than V1 में सर V2 से एंड V1 तरफ ये मूव करेंगे करंट। ठीक है, करंट डायरेक्शन अब हमेशा आप याद करना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो फ्रॉम दिस वी कैन इसमें आपको रेजिस्टर के लिए आपको ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। ओम्स में क्या V is equal to I, otherwise V upon I is equal to R, और इसको R को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ओम्स लॉ इज देयर इन दैट केस V upon I is equal to R, लेकिन V and I लेकिन R V and I पे डिपेंड नहीं करेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट है। अब देखना पड़ेगा, हम एक कैपेसिटर्स हम एक्सप्लेन करते हैं। कैपेसिटर्स में आप देख लीजिएगा Q is equal to C, क्या Q is equal to C है ना, कैपेसिटर आल्सो एक कांसेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, Q is equal to C, तो हमने C is equal to Q upon V हमने क्लियरली बताया था। आपको लग रहा है C is depending on Q on V, लेकिन डिपेंड नहीं करेंगे, हम डेराइव करके आप लोगों को बताया था, देख लीजिएगा। So capacitance it will not depend on the Q and V. Similarly, the Ohm's law में so resistance will not depend on V and I. V and I पे डिपेंड नहीं करेंगे, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन किस पे ये डिपेंड करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन अप्लायंस किस पे डिपेंड करेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, लेकिन V और I पे डिपेंड नहीं करेंगे, पॉइंट याद कर लीजिएगा, और does not depend on V and I, ये दोनों पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक, इसके लिए कैसे देखेंगे, तो ओम्स लॉ है ना, V upon I is equal to, in this case for इसी केस का क्या लिखेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम लेना पड़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, V1 माइनस, इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई करें तो V upon I और V में सर V1 माइनस V2 upon I is equal to R, V1 minus V2 upon I is equal to R. ठीक, this is not syllabus but this is basic concept, basic तो आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, that's why I explain the basics। ठीक, तो रेजिस्टर हमने देखा था। नेक्स्ट कनेक्टिंग वायर्स, तो देखते हैं कनेक्टिंग वायर्स का क्या है। अब देख पहले और चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बताया था, आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या बताया था, चार्ज एट रेस्ट मीन्स है उसमें हम किसी और कंडक्टर को बैटरी के साथ जोड़ा नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम, केवल आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने पढ़ाई किया था। लेकिन अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, रेस्ट में नहीं होगा। ओके, विथ कांस्टेंट स्पीड से ये मूव करना पड़ेगा। ठीक है, इट शुड मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन द केस ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था चार्ज एट रेस्ट। ओके, चार्ज एट रेस्ट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कनेक्टिंग वायर्स। ये कनेक्टिंग वायर्स को आप ध्यान से देखिएगा, तो कनेक्टिंग वायर्स इसको एक अजम्पशन माना, कनेक्टिंग वायर्स का एक अजम्पशन, ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो R इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0। ओके, तो थोड़ा सा हल्का होगा, लेकिन दिस हम मानेंगे, सो अजम्पशन एक अजम्पशन मानेंगे। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सपोज आपने लिया था एक कंडक्टिंग वायर लिया था। ठीक है, कंडक्टिंग वायर, एक कंडक्टिंग वायर के लिए पोटेंशियल V1 है पर V2
V इज इक्वल क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे ना फ्रॉम ओम्स लॉ. सो V इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, व्हाट्स द ओम्स लॉ, V इज इक्वल आई आर होंगे ना, नहीं तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, V अपॉन I इज इक्वल टू R, नहीं तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे. ठीक. एंड इधर पे हमने माना था V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2 माना था. क्या माना था, V1 इज ग्रेटर देन V2. अब V1 इज ग्रेटर देन V2 मींस अब क्या लगता है, V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस I वन लेना तो I ऐसा जाएगा. ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल I मल्टीप्लाइज I मल्टीप्लाइज है. लेकिन हमने क्या अजम्पशन किया था, कनेक्टिंग ओएस के लिए R वैल्यू हमने क्या माना था, 0 माना था. क्या माना था, 0. अब R इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू ये R वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो तो 0 मल्टीप्लाई से कितना होगा, 0 होगा. ठीक है. अब 0 होगा तो V1 माइनस V2 0 हो रहा है. इसका मतलब क्या है, दैट मींस V1 is equal to V2, V1 is equal to V2, V1 is approximately equal to V2. ठीक है. कनेक्टिंग वायर, आप एक कनेक्टिंग वायर लिया हो तो उसी कनेक्टिंग वायर में हर जगह में पोटेंशियल कैसे होगा, इक्वल होगा. दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन. सो दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट आई एक्सप्लेन. यू गॉट माय पॉइंट. अब देख लेंगे दो कनेक्टिंग वायर्स हम जोड़ के हम एक एग्जांपल देख लेंगे. ठीक. यू गॉट माय पॉइंट. इसमें कनेक्टिंग वायर्स हमने लिया था. कनेक्टिंग वायर्स में R वैल्यू हमने मानेंगे, एक अजम्पशन लेंगे R इज इक्वल टू 0. दैट मींस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, तो 0 नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन हम मानेंगे नेग्लिजिबल वैल्यू ओके, R इज इक्वल टू 0. क्योंकि R इज इक्वल टू वैल्यू हमें सपोज मानना है तो एक वायर है, एक तार है, कनेक्टिंग वायर. इसमें एक तरफ पोटेंशियल V1, दूसरा तरफ V2 हमने लिया था. और एक और कंडीशन लिया था V1 इज ग्रेटर देन V2 and potential difference V1 minus V2 is equal to, from Ohm's law you can write V is equal to IR. Therefore V minus V1 minus V2 is equal to IR. So R is equal to 0 हो तो अब V1 minus V2 is equal to 0. दो वैल्यूज का डिफरेंस 0 आ रहा है, इन द सेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ऐसे 0 हो ना, A minus A is equal to 0. That means V1 minus V2 is equal to 0 means अब क्या लगता है, V1 is approximately is equal to V2, V1 is equal to V2. ठीक. अब एक सेम वायर होगा तो उसे सेम वायर में हर जगह में पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट. ठीक. ये कनेक्टिंग वायर्स हैं. एक होगा, हमने एक कंडक्टर लिया था, एक कंडक्टर. ठीक है, दिस इज द कंडक्टर. हमने इसको बैटरी को जोड़ा. सपोज इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे, V. पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V. ठीक है. हम ऐसे अब देखेंगे ना, इधर एक तो यू कैन से वन इज द, यू कैन से एक छोटा है एक बड़ा. ये छोटा बड़ा मतलब है, ये बड़ा को मानेंगे हायर पोटेंशियल. क्या मानेंगे, हायर पोटेंशियल. क्या मानेंगे, हायर पोटेंशियल. हम छोटा वाला को लोअर पोटेंशियल. ठीक. अब करंट, नॉर्मल करंट कहां से हायर पोटेंशियल से, चार्ज मींस हम पॉजिटिव चार्जेस मानेंगे. छोटा क्लासेस में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया होगा कौन सा डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन भी होगा. ठीक. अब देखिए मान लीजिए करंट ऐसे दौड़ रहा है. ठीक. करंट ऐसे दौड़ रहा है, इन द सेंस है इन द सेम डायरेक्शन में क्या दौड़ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस भी दौड़ रहा है. दैट इज द मीनिंग. यू गॉट माय पॉइंट. ओके. नाउ अब देखना ना, ये बैटरी को हमने जोड़ा था. बैटरी क्या करेंगे, ओके, बैटरी क्या करेंगे अब देख लेना. बैटरी क्या करेंगे मतलब इसमें देख लेना, एक तो पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं है, इसको हम मानेंगे हायर पोटेंशियल, इसको हम मानेंगे लोअर पोटेंशियल. करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा. ठीक है. करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा. इसमें देखना पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या करता देखा था, V. पोटेंशियल डिफरेंस V. अब देखना देयर आर टू कनेक्टिंग वायर्स. दिस इज वन कनेक्टिंग वायर एंड दिस इज द अनदर कनेक्टिंग वायर. ठीक है. अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस मींस है, ये तो लोअर पोटेंशियल का, एक हायर पोटेंशियल का.
ये दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आना से सपोज हम माने 10 वोल्ट मान कितना माना 10 वोल्ट। अब देखिए ये तो सेम कनेक्टिंग वायर होगा तो इधर मान लो सपोज 2 वोल्ट, इधर भी कितना होगा 2 वोल्ट, ठीक है। अब ये कितना होना से ये तो लोअर पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट और हायर पोटेंशियल कितना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 आएगा, ये होगा 12 10 वोल्ट। अब देखिए ना इधर भी 10 वोल्ट सेम वायर होगा तो क्या होगा तो हर जाएगा में पोटेंशियल हो तो सेम होगा। नाउ इधर का डिफरेंस कर रहा है 12 माइनस 2 कितना होगा 10, ओके। अब इधर लिखा होगा दैट मींस दैट पोटेंशियल डिफरेंस ओके कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज इधर 0 लिखा 0 वोल्ट एंड इधर 0 वोल्ट, अब पोटेंशियल डिफरेंस से क्या दिया हो तो ये वैल्यू कितना होगा 10 वोल्ट होगा, कितना होगा 10 वोल्ट होगा 10 वोल्ट होगा। अब देन सपोज इट इज गिवन इधर लिखा था V लिखा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे V है, पोटेंशियल डिफरेंस V दिया मतलब है तो लोअर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल पे कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर में कितना होगा 0 वोल्ट, इधर भी 0 वोल्ट ना। अब हायर पोटेंशियल में कितना होगा V वोल्ट, कितना होगा V वोल्ट होगा। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करो, V माइनस 0 कितना आएगा V आएगा, दैट इज द मीन, ठीक है। लेकिन ये बैटरी क्या करेगा आप ये देखना पड़ेगा तो बैटरी क्या करेगा। अब बैटरी क्या करेंगे मतलब इट प्रोवाइड्स द एनर्जी, ओके। मतलब बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, बैटरी provides energy, ठीक। बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे देखिए। सपोज हमने लिया अगर 0 का पोटेंशियल हमने क्या लिया था V लिया था, ठीक है V लिया था, ठीक। अब ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे देखिए। एनर्जी दैट मींस यहां से चार्जेस मूव कर रहे हैं, ओके। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे दौड़ेंगे, उसके ऑपोजिट में दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। रियलिटी में बात करेगा तो क्या दौड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है हम ऐसे मानेंगे, लेकिन नॉर्मल हम रियलिटी में बात करेगा तो इनसाइड द कंडक्टर ओनली नेगेटिव चार्जेस विल बी मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेगा लेकिन पॉजिटिव चार्जेस नहीं है। अब देख लेना इलेक्ट्रॉन्स ऐसा है अंदर से क्या जाएगा पॉजिटिव चार्जेस हम मानेंगे ऐसे मूव करेंगे। अब कंपैरिजन करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट एंड डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है। रियलिटी में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये तो अजम्पशन में हम अज्यूम करेंगे, लेकिन रियलिटी में क्या मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, क्या मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ठीक है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दिस इज करंट मान लीजिए करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन आएगा, करंट का डायरेक्शन आएगा। सो करंट डायरेक्शन and electric field you can see that current direction and electrons का directions हमेशा opposite होगा। अब देखिए करंट लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट में आए, लेकिन व्हाट अबाउट द पॉजिटिव चार्जेस तो दौड़ेगा नहीं, हम ऐसे मानेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, क्या मानेंगे सेम डायरेक्शन, ठीक सेम डायरेक्शन हम मान के चलेंगे, ठीक। बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट एनर्जी, बैटरी प्रोवाइड्स व्हाट एनर्जी का फॉर्मूला बताओ, एनर्जी का फॉर्मूला E is equal to EV, ठीक है। सो इधर एनर्जी कितना होगा यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, E मल्टीप्लाइज V, इधर एनर्जी कितना होगा तो इस पर आए तो एनर्जी इधर होगा E is equal to EV, एनर्जी E is equal to EV, लेकिन V कितना है 0, दैट मींस इधर कितना आ रहा है एनर्जी 0। इधर से पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं एक एक, इसी पॉजिटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं बैटरी से एनर्जी लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी लेके आ रहे हैं, सो इधर ट्रैवल यहाँ से इधर ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर एनर्जी कितना हुआ 0 हुआ। बैटरी क्या
चार्जेस 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 को क्या दे एनर्जी दिया, ये एनर्जी चार्जेस को लेकर यहाँ से तक ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने के बाद इस पर एनर्जी कितना हो 0, एनर्जी कहाँ से लगेगी, एनर्जी इसको दे दिया, किसको दे दिया, कंडक्टर को दे दिया, कंडक्टर को दे दिया, क्या 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 कंडक्टर को एनर्जी दे दिया, ठीक। आगे एक क्या करेंगे, ऐसे ट्रेवल करेंगे तो एनर्जी 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद अगेन यहाँ से ट्रेवल करके बैटरी के पास आएगा, बैटरी के पास अगेन एनर्जी गेन करेंगे, बैटरी आगे। अब देख ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक देखियो ना, इधर से चार्ज कैरियर, इधर से चार्ज कैरियर क्या किया, इधर से चार्ज कैरियर बैटरी से एनर्जी लेकर ये ऐसे मूव कर, ओके, तो कंडक्टर के एनर्जी पूरा दे दिया, ठीक है। वो तो पहले क्या कहाँ से एनर्जी लिया, बैटरी से एनर्जी लेकर ऐसे मूव करके इधर अंदर कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उसका एनर्जी घटता जाएगा, ये पूरा का पूरा एनर्जी कंडक्टर को दे देंगे, फिर आने के बाद उसके पास एनर्जी नहीं होगा, अगेन ये क्या करेंगे, अगेन वो बस बैटरी के पास आएगा, तो बैटरी से अगेन दोबारा एनर्जी गेन करेंगे, अगेन इधर जाएगा, तो अगेन पूरा एनर्जी कंडक्टर को दे देंगे, अगेन यहाँ से वापस आएगा, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। दैट मींस ये बैटरी क्या करेगी, बैटरी क्या करेगी मींस आपको इतना याद करना पड़ेगा, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, किसको प्रोवाइड करेंगे, चार्ज कैरियर्स को प्रोवाइड करेंगे, चार्ज कैरियर्स, व्हाट आर द चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, ठीक है। चार्ज कैरियर्स में सब मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चार्ज कैरियर्स, ओके। बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, और चार्ज को कौन कैरी करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आप ये याद करना पड़ेगा, डोंट थिंक दैट बैटरी चार्ज को कैरी करेंगे, ठीक है। अब बैटरी क्या करेंगे, बैटरी केवल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्या केवल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये चार्जेस को कौन कैरी एनर्जी को कौन कैरी करेंगे, मींस चार्ज कैरियर्स, so that you have to remove that, okay, so that is the concept, this is the introduction only, अभी तक हमने क्या एक्सप्लेन किया, this is the just introduction only, so ये सब कुछ आप अच्छे से अब याद कर लीजिएगा, that will explain back, if you want to get an idea, electrons act as a charge carriers, ठीक है, charge electrons act as a charge carriers, this is the introduction. Next class I will be explaining the 5th chapter, okay। अभी तक हम 5th chapter में कुछ नहीं एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, केवल हमने अभी तक क्या एक्सप्लेन किया था, केवल इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था, ओके, तो बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, करंट एक्सप्लेन किया था, एंड करंट डेंसिटी एक्सप्लेन किया था, उसके बाद रेसिस्टर, ठीक है, एंड कनेक्टिंग ओवर्स में क्या हुआ ये एक्सप्लेन किया था, उसके बाद बैटरी क्या करेंगे एक्सप्लेन किया था, एंड चार्ज कैरियर्स जैसे क्या करेंगे बताते, सब कुछ बताया था, आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू।